खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। देश बदल रहा है, प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, साथ ही भारत में परिवर्तन की लहर भी दौड़ चुकी है। ऐसे में तमाम लोग सिर्फ सिस्टम को गाली देना ही पसंद करते हैं, या यूं कहिए कि जब बात देश की आती है तो अधिकांश लोगों की सोच नकारात्मक होती है। तमाम ऐसे लोग हैं जो घर दुकान पर बैठे बैठे या सड़क किनारे पान या चाय की दुकान पर खड़े होकर देश के सिस्टम को गालियां देते हैं। लेकिन सच तो ये है कि गालियां देने से कुछ नहीं होने वाला। एक सकारात्मक सोच विकसित करना बेहद जरूरी है, और ये सकारात्मक सोच आएगी अपने देश के इतिहास के पन्ने पलटने से। काले अध्यायों के साथ तमाम ऐसे अध्याय भी हैं जो देश का गौरव बने हैं और जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। तो आइए नजर डालते हैं भारत से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। इंडिया नाम की उत्पत्ति इंड्यूज नाम की नदी से हुई है, जो कि इंड्यूज वैली की घाटियों में बहा करती थी। वैसे आधिकारिक संस्कृत नाम हिंदुस्तान का भारत गणराज्य है, जिसे आज लोग केवल भारत ही कहते हैं। भारत विश्व में सबसे बड़े आकार वाले देशों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है और हिंदी आधिकारिक भाषा है, जो कि देश के कई राज्यों में बोली जाती है। इसके अलावा अंग्रेजी भी देश के कई राज्यों में बोली जाती है। लेकिन भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी ऐसी भाषाएं हैं जो कि देश के 22 राज्यों में बोली जाती हैं। और भारत में कुल मिलाकर 1652 बोलियां और भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई भाषा बोली जाती है तो वो है अंग्रेजी। भारत विश्व का 24वां ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, और भारत में 22 राज्य हैं जहां हिंदी और अंग्रेजी मानक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो भारत में डाक का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जहां 1,55,015 डाकघर हैं। एक अकेला डाकघर लगभग 7,175 लोगों की मदद हेतु तत्पर रहता है। देश के ऐसे डाकघर में श्रीनगर के डल झील का डाकखाना भी शामिल है। डल झील का डाकखाना तैरता हुआ डाकघर है और इसकी शुरुआत साल 2011 में हुई थी। साल 2011 में संगम के तट पर आयोजित कुंभ मेले में पूरी दुनिया की ऐसी भीड़ जुटी थी कि इस भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा गया था। भारत के मेघालय प्रांत के खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसीन राम नामक जगह में इतनी बारिश होती है कि एक आम आदमी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता। शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ है। हो सकता है कि आप इस फैक्ट को जानकर थोड़े अचंभित हुए हों, क्योंकि पहले लोग मिट्टी से बाल धुलने में यकीन रखते थे, मगर शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला है और चंपू का अभिप्राय मसाज से है। स्विट्जरलैंड में साइंस डे भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कलाम साहब की इज्जत सिर्फ हमारे देश में ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में उनके दीवाने हैं। वैसे आपको बता दें कि मई 26 को स्विट्जरलैंड में साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। भारत की सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता है। यहाँ तक कि विश्व के कई प्राचीनतम स्थान और इमारतें भारत में ही हैं। भारत के प्राचीन साम्राज्य मिस्र और मेसोपोटामिया से भी पहले के हैं। दुनिया में शायद ही कुछ लोगों को पता होगा कि दुनिया में सबसे पहला मकबरा भारत में ही बनाया गया था। यहाँ कब्र शाहजहां ने हुमायूं के लिए बनाया था। हालांकि उसके बाद उनकी पत्नी और मुगल खानदान के लोगों को भी यहाँ दफनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां शिव भगवान की सवारी नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है। दरअसल इस मंदिर में नंदी की मूर्ति की ऊंचाई 13 फीट की जगह में बनी हुई है। इस मंदिर का निर्माण कई हजार साल पहले हुआ था। भारत में ही विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है, जिसका नाम है मॉन्टेसरी स्कूल, जो भारत के लखनऊ में स्थित है। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या लगभग 26,000 है।
दुनिया में सोना खरीदने के मामले में भी भारत सबसे आगे है। दरअसल सोने को भारत की संस्कृति का सबसे अहम भाग माना जाता है, चाहे वो उपहार के तौर पर हो या फिर किसी शादी समारोह में प्रयोग में लाया जाना हो। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म, इन सब का जन्म भारत में ही हुआ था और दुनिया में किसी भी देश की तुलना में भारत में सबसे ज्यादा मस्जिद है। इतना ही नहीं, मुस्लिम आबादी में भी भारत दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। तिरुपति शहर में बना विष्णु मंदिर 10वीं सदी के दौरान बनाया गया था। ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्थान है। रोम या मक्का धार्मिक से भी बड़े इस स्थान पर प्रतिदिन औसतन 30,000 श्रद्धालु आते हैं और लगभग 3 करोड़ 60 लाख प्रतिदिन चढ़ावा आता है। तो ये थी भारत से जुड़ी कुछ रोचक बातें। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।